नमस्कार, जय भीम साथियों। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी फेसबुक पर। उस पर एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका नाम है बीर सेन कर्ण। तो कर्ण भाई ने कमेंट किया है, उस कमेंट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इधर मैं उस कमेंट को लगा देता हूँ, आप भी पढ़ें। इनकी जो कमेंट है उसे पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसका जवाब भी देते हैं। ये लिखते हैं, भारत में संविधान को दोबारा बनाया जाना चाहिए, इसमें जाति शब्द होना ही नहीं चाहिए, सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ करण भाई कि आप हो सकते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हों जो जातिवाद को ना मानते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आज भी जातिवाद को जिंदा रखे हुए हैं। और आगे ये लिखते हैं, आज के समय का संविधान अमीरों के हाथ की कठपुतली बन चुका है जो गरीबों के खिलाफ है। कई सालों से लोग इंसाफ का इंतजार करके बूढ़े हो जाते हैं पर इंसाफ नहीं मिलता। तो करण भाई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में बुलाया गया कि आप संविधान की अच्छाइयां बताइए। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं संविधान की अच्छाइयां बताने नहीं आया, संविधान निश्चित ही अच्छा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे, और संविधान निश्चित ही बुरा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे। तो साथियों, इस बात पे ये बात डिपेंड करती है कि अभी सत्ताधारी लोग कैसे हैं, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। कोई संविधान सजा नहीं देता है, संविधान किसी की सजा बढ़ाता नहीं है, कम नहीं करता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, लेकिन उसका उपयोग करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो आपको इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। और आगे ये लिखते हैं, जो जाति आधारित आरक्षण सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि करण भाई, आपने आज तक कोई ऐसी फेसबुक पर पोस्ट डाली है जिसमें लिखा हो कि जाति मुक्त भारत बनना चाहिए? नहीं डाली हो, क्योंकि आपको आरक्षण दिखता है, जातिवाद नहीं दिखता है। अगर आपके साथ होता तो आप इस बात को नहीं बोलते। आखिरकार इस आरक्षण को देने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों इस आरक्षण की शुरुआत की गई थी और ये हमेशा के लिए क्यों बना रह रहा है? अब इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर आप बिल्कुल भी चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आपको तो सिर्फ लिख देना है बस। अगर आप संविधान पढ़े होते या थोड़ी जानकारियां ली होती तो शायद इस बात को नहीं लिखते। आपको बता दें कि आज भी भारत में अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म बहुत बड़ी तादाद में है। इसकी जड़ें आज भी भारत में बहुत मजबूत हैं और इसे उखाड़ फेंकने का एक ही सिस्टम है, वो है एकता। अगर हम सब लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे तभी इस जातिवाद को खत्म कर पाएंगे। अगर भारत से जातिवाद खत्म तो आरक्षण खत्म। आरक्षण को खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जातिवाद नहीं होगा तो फिर आरक्षण किस नाम पर होगा? और आगे ये लिखते हैं, जो काबिल होता है वो विदेश जाकर उनके देश को तरक्की की राह पर लेकर जाता है। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें गलती किसकी है। कौन है जो जिसके पास काबिलियत है उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं दे रहा है? तो वो लोग हैं सिस्टम में बैठे लोग, सरकार के लोग, जो सरकार जिसको तुम और मैं चुनते हैं। अभी हाल फिलहाल में एप्पल के COO साहिब खान नियुक्त हुए हैं। आखिरकार क्यों वो विदेश जाकर काम करना पड़ रहा है? वो भी तो भारत में रहकर काम कर सकते थे, अपने देश का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन नहीं। और बता दूं आपको, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, वो कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया के, लेकिन आज उनके पास नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की, क्योंकि उन्हें भारत की सरकार ने उनके हिसाब से काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और संविधान को गलत बताने से पहले 100 बार एक बात को दिमाग में डाल लो कि संविधान बहुत ही अच्छा है। अगर पूरे भारतवर्ष में अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल घोषित होता है, तब भी फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 जिंदा रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम सब मिलकर संविधान को पढ़ना शुरू करें तो बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आपको अगली बार ऐसी कोई कमेंट करने की सोचें तो आप संविधान की किताब जरूर पढ़ें। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप मेरे आसपास के रहने वाले हैं, तो आप मुझसे इस बात को कहिए, मैं आप तक संविधान की एक किताब पहुंचवा दूंगा। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। बने रहिए हमारे साथ अनुप्राम के इस चैनल।